वो एक साधारण सुबह थी। लाल किले के दीवान ए खास में सम्राट अकबर अपने दरबारियों के साथ न्याय सभा चला रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का सज्जन, जो पोशाक से एक धनवान व्यापारी लग रहा था, दरबार में घबराया हुआ आया। व्यापारी घबराते हुए, जहां अपना, मैं बदनसीब हूं। मेरे घर से एक बेशकीमती मोती की माला चोरी हो गई है। वो माला मेरे पुरखों की निशानी थी। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे नौकर अर्जुन ने ही उसे चुराया है। अकबर कठोर स्वर में, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि चोरी उसी ने की है? व्यापारी, जहां अपना, उस रात केवल वही घर में था। मैंने अलमारी खुली देखी और उसी समय वह वहां मौजूद था। माला गायब थी और वहीं संदिग्ध था। जब मैंने पूछा तो मना करने लगा। अकबर, गार्ड्स, उस नौकर को तुरंत दरबार में लाया जाए। कुछ समय बाद एक दुबला पतला भोला भाला नौजवान, जिसकी आंखों में डर के साथ साथ ईमानदारी भी झलक रही थी, दरबार में लाया गया। अकबर गंभीरता से, क्या तुम्हारा नाम अर्जुन है? अर्जुन हाथ जोड़ते हुए, जी हां, जहां पनाह। अकबर, क्या तुमने अपने मालिक की मोती की माला चुराई है? अर्जुन कंपती आवाज में, नहीं हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो उस माला को कभी छुआ भी नहीं। व्यापारी गुस्से से, झूठ बोल रहा है ये, मैंने इसे वहीं देखा था। अगर ये बेगुनाह है तो माला कहां गई? अर्जुन, मैं सच कह रहा हूं, मालिक झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। अब दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी अर्जुन के चेहरे की मासूमियत पर भरोसा कर रहे थे, तो कुछ व्यापारी के सामाजिक रुतबे के प्रभाव में आ गए। उसी समय बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, क्या मैं जान सकता हूं कि आज का मामला क्या है? अकबर ने उन्हें संक्षेप में सब बताया। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा सकता हूं। अकबर, बिल्कुल बीरबल, यह काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने अपने सेवक को बुलाकर कहा कि वह 2 समान छड़ियां ले आए, एक व्यापारी के लिए और एक अर्जुन के लिए। बीरबल, इन छड़ियों में से हर एक जादुई है। रात के समय जो भी झूठा होगा उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। तुम दोनों इन्हें अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में लाओ, तभी सच्चाई का पता चलेगा। व्यापारी और अर्जुन ने बिना कोई सवाल किए छड़ियां ले ली और दरबार से चले गए। उस रात बहुत कुछ घटित हुआ। व्यापारी के घर व्यापारी अपने कमरे में बैठा हुआ बार बार छड़ी को नाप रहा था। उसके माथे पर पसीना था। वह सोच रहा था, व्यापारी स्वगत, अगर सच में ये छड़ी लंबी हो गई तो मेरी पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। उसने छड़ी को 1 इंच काट दिया। अर्जुन के घर अर्जुन एक कोने में बैठा हुआ छड़ी को ताक रहा था। अर्जुन स्वगत, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है। बीरबल साहब ने जरूर कोई तरकीब सोची होगी। वो शांति से सो गया। अगली सुबह दोनों फिर दरबार में लाए गए। बीरबल ने दोनों से उनकी छड़ियां ली और नापी। बीरबल मुस्कुराते हुए, जहां पनाह, सच्चाई सामने है। चोर या व्यापारी है, इसकी छड़ी बाकी से 1 इंच छोटी है। अकबर आश्चर्य से, लेकिन ये खुद शिकायत लेकर आया था। बीरबल सहजता से, सच्चाई से डरने वाला अक्सर झूठ के पीछे छिपता है। उसे यकीन था कि छड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने रात को उसे काट दिया। सभी दरबारी सन्न रह गए। व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। व्यापारी रूंधे गले से, मैं हार गया जहां अपना। मैंने ही वो माला गुम कर दी थी। डर के मारे मैंने अर्जुन को फंसा दिया। वो बेगुनाह है। अर्जुन आंखों में आंसू लिए, मालिक ने मुझ पर शक किया, यह सबसे बड़ी चोट थी। बीरबल अर्जुन के पास जाकर, बेटा, सत्य का साथ देने वालों को देर से ही सही न्याय जरूर मिलता है। अकबर ने व्यापारी पर जुर्माना लगाया और आदेश दिया, अकबर, इस व्यापारी से माला की कीमत वसूल की जाए। कोई ईमानदारी के लिए राजकोष से इनाम दिया जाए। अर्जुन विनम्रता से, जहां पनाह, मैं धन नहीं चाहता, केवल इज्जत और सच्चाई की जीत ही मेरे लिए काफी है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने फिर से इस दरबार को गर्वित किया है। दरबार तालियों से गूंज उठा। न्याय की जीत हुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।